पिछले वीडियो में हमने क्या-क्या चेक कर लिया था। हमने डेटा कलेक्ट कर लिया था, डेटा को स्प्लिट कर दिया था और थोड़ा बहुत आइडिया ले लिया था कि डेटा है कैसा। इस वीडियो में हम देखेंगे कि एक्सप्लोर करेंगे डेटा को और विजुअलाइज़ भी करेंगे डेटा सेट को। उसका कुछ प्लॉट्स बनाएँगे, ग्राफ बनाएँगे टू गेन द इनसाइट्स ऑफ डेटा। सो लेट्स चेक दिस आउट हाउ टू डू। सो हम यहाँ पे थे, हमारा हमारा प्रोजेक्ट यहाँ पर है, प्री प्रोसेसिंग में हम अंदर हैं। तो नया एक बनाते हैं IPython फाइल और यहाँ पे लिख देते हैं एक्सप्लोर द डेटा। EDA लिख देते हैं, EDA। कौन सा नंबर है ये यहाँ पे 6 नंबर है, तो 06 EDA। मतलब EDA मतलब एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस, मतलब एक्सप्लोर करेंगे डेटा को और डेटा को विजुलाइज भी करेंगे इसमें और एनालिसिस भी करेंगे। सो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, वही इंपोर्ट पांडाज एचपीडी, उसके बाद इंपोर्ट numpy HNP, इंपोर्ट numpy HNP। इसके बाद क्या क्या, इंपोर्ट मैटप्लॉटलिब फ्रॉम फ्रॉम मैटप्लॉटलिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT। और क्या इंपोर्ट करेंगे फ्रॉम sklearn डॉट मॉडल सिलेक्शन इंपोर्ट इंपोर्ट ट्रेन टेस्ट स्लेक्ट। सो ये कुछ काम आते हैं। pyplot HPLT फ्रॉम इंपोर्ट pyplot h इंपोर्ट। सो ये हमने अपना रिक्वायर्ड डेटा सेट मॉड्यूल या पैकेजेस को इंपोर्ट कर लिया है। सो पहला स्टेप क्या होता है, ट्रेन टेस्ट स्प्लिट, वो बाद में एक साथ कर लेंगे। ट्रेन टेस्ट स्प्लिट और कलेक्ट डेटा, ऐसे लिख देता हूँ, कलेक्ट डेटा। दूसरा क्या, एक्सप्लोर डेटा, मतलब आइडिया अबाउट डेटा ये बाद में लिखने की जरूरत नहीं है। आइडिया अबाउट डेटा, कलेक्ट द डेटा और ट्रेन ट्रेस स्प्लिट द डेटा। स्प्लिट कैसे करेंगे, स्प्लिट डेटा और थोड़े बहुत ऑपरेशन, जैसे कि पिछले वीडियो में हमने किया था कैटेगोरिकल डेटा, न्यूमेरिकल डेटा को कैटेगोरिकल डेटा में चेंज कर दिया था। तो इसमें देखेंगे, थोड़ा एक्सप्लोर करते हैं डेटा की, डेटा है कैसा। तो सबसे पहले वही हाउसिंग इज इक्वल टू, पहले इंपोर्ट करते हैं डेटा को, pt डॉट रीड CSV को इंपोर्ट किया। तो ये एक डेटा फ्रेम को रिटर्न करेगा और हाउसिंग से इसको इनिशलाइज कर देगा। तो फाइल्स में है मेरा डेटा, कौन सा डेटा है, हाउसिंग डॉट CSV, ये मेरा हाउसिंग है। नाउ तो कितने दो स्टेप होते हैं इसमें डेटा को विजुलाइज करने में और क्या थोड़ा एक्सप्लोर करने में। मेजरली दो स्टेप होता है। पहला स्टेप होता है जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। फर्स्ट स्टेप इज जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। उसके बाद दूसरा होता है डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा। डेप्थ अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा स्टैंडिंग ऑफ डेटा, जैसे कि क्या, जैसे कि कोरिलेशन बिटवीन फीचर्स, जैसे कि इनकम इतनी है तो प्राइस वैल्यू कितनी होगी, अगर 2 बेडरूम है तो उसका हाउस की वैल्यू कितनी है। तो कोरिलेशन बिटवीन फीचर और थोड़े एडवांस विजुअलाइजेशंस भी तो ये सब होते हैं। इसको मार्क डाउन कर देता हूँ मैं। सबसे पहले हम चेक करते हैं जनरल अंडरस्टैंडिंग ऑफ डेटा की। जनरली थोड़ा बहुत आइडिया ले लेते हैं कि डेटा है कैसा। उसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं इस हाउसिंग डेटा सेट की कॉपी बना लेता हूँ,
क्योंकि अगर इसमें गलती से भी चेंज हो गया तो वो मैं वापस मुझे इंपोर्ट करना पड़ेगा, और इंपोर्ट ऑपरेशन बहुत ही कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होता है। जैसे कि मेरे तो अभी 20,000 फाइल 20,000 रोज का डेटा है, 20,000 रिकॉर्ड ही है, लेकिन असल में कितने कितने रिकॉर्ड होते हैं? करीब करीब 10 मिलियन के आसपास रिकॉर्ड होते हैं, मतलब 1 करोड़ रिकॉर्ड। और उसको तुम इंपोर्ट करोगे, बार बार इंपोर्ट करो, बार बार इंपोर्ट करोगे। एक एक्सपेरिमेंट किया, उसमें कुछ चेंजेस आ गए, अब इंपोर्ट कर रहे हैं, तो बहुत कंप्यूटेशनली एक्सपेंसिव होगा। तो इसको कॉपी बना देते हैं, हाउसिंग कॉपीज। कैसे कैसे इसकी कॉपी कर सकते हैं? हाउसिंग डॉट कॉपी। सो अब कॉपी हो जाएगा, मतलब कि अब इसमें अपन कुछ चेंजेस करेंगे तो इसमें चेंजेस नहीं होंगे, हाउसिंग में चेंजेस, ओरिजिनल डेटा सेट में चेंजेस नहीं होंगे। तो इससे हमको क्या क्या फ़ायदा हो जाएगा? हमको ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। हम वापस इंपोर्ट कर रहे हैं तो उसमें प्रोजेक्ट भी डिले हो जाएगा। फॉर लार्ज डेटा सेट अभी तो नहीं है, लेकिन अच्छी बात है कि कॉपी कर ही लो। तो कोई बात नहीं, कॉपी कर लिया। क्यों कॉपी किया आपको पता चल गया, क्योंकि ये इंपोर्ट ऑपरेशन बहुत ही एक्सपेंसिव होता है। तो हाउसिंग की कॉपी कर ली मैंने। अच्छा, अब क्या करें? अब जैसे कि हाउसिंग कॉपी हम चेक करते हैं, हाउसिंग कॉपी को हम चेक करते हैं, तो इसमें एक ये आप देख रहे हो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड। तो लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड से हम क्या क्या पता लगा सकते हैं कि वो मैप में कहाँ होंगे, जो रिकॉर्ड्स है वो मैप में है कहाँ पे, ये पता लगा सकते हैं। तो लेट्स चेक दिस आउट कैसे करते हैं। तो इसको कुछ मार्क डाउन दे देते हैं। सो विजुलाइजिंग द जियोग्राफिकल डेटा। स्पेलिंग गलत है, कोई बात नहीं, अपन को स्पेलिंग से क्या लेना देना। तो हमको हाउसिंग प्लॉट करना है, तो क्योंकि ये डेटा फ्रेम में ये सपोर्ट करता है, प्लॉट सपोर्ट करता है। हाउसिंग एक डेटा फ्रेम है, ये डेटा फ्रेम है, जैसे कि ये आप चेक करते हैं टाइप ऑफ डेटा है, पहले चेक करते हैं। कोई मानता नहीं है, टी वाई पी टाइप। तो ये पांडाज का एक डेटा फ्रेम है, तो ये एक हाउसिंग प्लॉट भी सपोर्ट करता है, हाउसिंग डॉट प्लॉट। अब सबसे पहले हम इसका काइंड लिखते हैं कि किस काइंड का ये प्लॉट करना चाहिए। स्कैटर प्लॉट, ये काइंड इक्वल टू स्कैटर, ये टी आर स्कैटर प्लॉट। उसके बाद एक्स क्या होना चाहिए? एक्स एक्सिस पे क्या होता है? लॉन्गिट्यूड होता है, सबको ही पता है लॉन्गिट्यूड। स्पेलिंग चेक करता हूँ, और वो भी चेक करना पड़ेगा, केस सेंसिटिव है तो ये भी चेक करना पड़ेगा। LONGI TUD सही है। और अब वाई क्या है? वाई यहाँ पे एक्स कैपिटल कर दिया मैंने, तो एक्स कैपिटल नहीं, वाई स्मॉल ही होगा। वाई क्या हुआ है? वाई है, क्या है बताओ? लैटिट्यूड। तभी तो अपन को लोकेशन पता चलेगा, लैटिट्यूड। अब तीसरा क्या? इसमें ग्रिड, ग्रिड को ट्रू रखें या फॉल्स रखें? ग्रिड, ग्रिड ट्रू, चलो ट्रू कर दिया। अब क्या? अ, इसके लिए अपन और क्या क्या लिख सकते हैं? अब सारे जो पॉइंट्स होंगे उसकी साइज क्या होनी चाहिए? तो एस से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। एस इज इक्वल टू हाउसिंग का जो पॉपुलेशन है, हाउसिंग का जो पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन उसका 100वां भाग, मतलब जितना पॉपुलेशन ज़्यादा होगा उसका उस पॉइंट का साइज ज़्यादा होगा। तो ये हो गया। अब तीसरा होता है लेबल। लेबल, ईच का लेबल्स क्या होगा? जो भी पॉइंट्स होंगे उसके लेबल्स क्या होंगे? सो लेबल्स होंगे, इसका लिख देते हैं पॉपुलेशन, पॉपुलेशन लिख देते हैं, लेबल पॉपुलेशन। और सी मतलब कलर मैप, कलर क्या होंगे उनके?
कलर किस हिसाब से होने चाहिए, मीडियन हाउस वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए। मीडियन हाउस वैल्यू मतलब कि जिस कलर जिसका ज़्यादा डार्क होगा वो उसकी उसकी हाउस वैल्यू ज़्यादा होगी, वहाँ पे हाउस वैल्यू ज़्यादा होगी। सो और क्या देखते हैं, और सी मैप को क्या रख देते हैं, जेट रख लेते हैं। कलर मैप कैसा मैप होना चाहिए कि डार्क से येलो से लेके ब्लू तक ऐसे। और कलर बार शो करना है या नहीं करना है, COLOR कलर बार शो करना है या नहीं करना है, तो यस, हाँ करना तो है ही। तो ये सब आपको याद रखना है सारे के सारे, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा काम आता है सब जगह ही। विजुअलाइजेशन बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत होती है, और इसके लिए पावर BI भी यूज में ले लेते हैं विजुअलाइजेशन के लिए। तो ये सब याद भी रखना। CRX को फॉल्स रख देते हैं, और फिगर साइज कितना, फिगर साइज को 10,8 कर देते हैं। तो लेट्स एक्जीक्यूट। अब ये देखो, ये डेटा आ गया। अब ये बोल रहा है कि ये जो है पॉपुलेशन को दिखा रहा है। पॉपुलेशन, तो ये आप देख रहे हो कहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा है। तो पॉपुलेशन कहाँ ज़्यादा, हमने देखो ये इसमें यहाँ बताया था कि जो हाउसिंग का जो पॉपुलेशन है उसके साइज पे डिपेंड करेगा। तो ये जैसे कि यहाँ पे ये इसका साइज ज़्यादा है, इसके सराउंडिंग में जो हाउस होल्ड्स है, तो यहाँ पे पॉपुलेशन ज़्यादा होगा। और जो कलर है, कलर किसको डिफाइन करेगा, कलर मीडियन हाउस वैल्यू, यहाँ पे ये भी आप देख रहे हो मीडियन हाउस वैल्यू, जिसकी ज़्यादा रेड जो है वो वहाँ पे ज़्यादा पैसे ज़्यादा हैं इनके, मतलब ये घर ज़्यादा महंगे हैं, यहाँ वाले घर ज़्यादा महंगे हैं। तो ये आप अगर पूरा मैप में अगर डालोगे तो कैलिफोर्निया कहाँ पर है, ये कैलिफोर्निया का है। तो कैलिफोर्निया, ये समुद्र यहाँ पर है, समुद्र के पास में है, तो समुद्र के पास वाले जो घर है, बीचेज है, उसके पास घर महंगे हैं। और ये तो पता नहीं यहाँ पे घर ही नहीं है क्या, घर ही नहीं है। और ये इधर कुछ महंगे हैं यहाँ पे भी। और नॉर्थ में जा रहे हैं तो यहाँ पे क्या सुनसान एरिया आ रहा है। सस्ते सस्ते घर कहाँ पर, ये देखते हैं। सस्ते घर यहाँ पे बहुत ज़्यादा नीले नीले कहाँ दिख रहा है, तो ये सब नीले दिख रहे हैं। यहाँ सस्ते सस्ते घर यहाँ पर है, और सस्ते सस्ते घर यहाँ पर है, कहीं कुछ यहाँ पर है, यानी पीछे पीछे सस्ते घर है। इसको फुल साइज करता हूँ पहले, एक सेकंड। ये ये पूरा ऐसे दिख रहा है। तो इससे पता लग गया कि लोकेशन कहाँ है, महंगे महंगे कहाँ पर है, सस्ते सस्ते कहाँ से, इससे थोड़ा आइडिया ले लेना कि ऐसे कुछ है। यहाँ महंगे घर है, यहाँ महंगे घर है। ये जो लैटिट्यूड जो 34 के और 118 के आसपास है वो महंगे हैं। लैटिट्यूड 38, और यहाँ से कुछ महंगे महंगे घर यहाँ पर है 37 के आसपास, और -122 के आसपास महंगे महंगे घर है। जितना नॉर्थ में जाएंगे सस्ते घर मिल रहे हैं, और साउथ में थोड़े महंगे हो रहे हैं। और जितना राइट जा रहे हैं तो बोल सकता है कि यहाँ पे थोड़े सस्ते घर हैं, राइट में सस्ते घर हैं। ये देखो, तो इससे ये इतना थोड़ा तो पता चल गया। तो अब क्या करना है, आई थिंक ये वीडियो भी मैं लंबा बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया। तो अब नेक्स्ट वीडियो में चेक करेंगे दूसरे मेथड पे, और क्या क्या विजुअली अपन इंसाइट्स गेन कर सकते हैं। तो इससे तो इंसाइट्स अपन को पता चल गई कि इतने इतने महंगे कहाँ हैं, कहाँ पैसे ज़्यादा हैं, और ये सब थोड़ा बहुत पता चल गया।
सो एक और चीज़ यहाँ पे दिखानी थी मुझे, क्योंकि इसको सेव भी करना है, क्योंकि ये मुझे प्रेजेंटेशन में डालना भी है, इसीलिए तो कर रहे हैं। नहीं तो डायरेक्ट अपन मॉडल बना के डिप्लॉय तो करना है, वो तो सब बहुत ईजी है, लेकिन इसको प्रेजेंट भी करना होता है और इस प्रेजेंटेशन के हिसाब से अप्रूव होता है कि इसको लॉन्च करना है या नहीं करना है। तो इसके लिए एक plt डॉट सेव सेव फिग इसको एग्जीक्यूट कर देंगे। सेव फिग मिसिंग वन एफ नेम, तो फाइल नेम की जरूरत है इसको, तो इसको नेमिंग दे देते हैं इसको यहाँ पे नेम इज इसको FIG ले देते हैं, चलो फिग FIG और यहाँ पे फिग डाल देते हैं FIG। तो ये यहाँ पे वापस एरर दे रहा है, एक्सेस ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट राइट राइट मैजिक। तो यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि हो सकता है ये जिपॉइटर नोटबुक में ये सपोर्ट नहीं करता हो। मैं एक बार चेक करके इसको आपको बता दूंगा कि ये VS कोड में रन होता है या नहीं होता है। तो इसको नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, क्योंकि उसमें विजुअलाइजेशन देखना ही देखना है। सो ये इसी वीडियो बहुत है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम और विजुअलाइजेशन देखेंगे। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मीट यू इन नेक्स्ट वन।